मम्मी आप तो काम पर जाती हो पर पापा सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं। दोस्तों ये वो लाइन थी जिसने बॉबी देओल की जिंदगी बदल दी। अब होता क्या है ना कि हर किसी का डाउनफॉल आता है पर कौन कैसे कमबैक करता है यही असली फाइटर की निशानी होती है। आज बॉबी देओल की एनिमल मूवी में एंट्री पर दुनिया रील्स बना रही है। ऐसा कोई हिंदुस्तान में क्लब नहीं है जिसमें बॉबी देओल का वो जो गाना है जुमल जुमल वो ना बज रहा हो और लोग ग्लास को सर पर रख के नाच रहे हैं। बॉबी देओल का फैंडम आज की डेट पर पीक पर है। पर भाई ये जो सक्सेस है ना जो तुम्हें दिख रही है उससे पहले बहुत सालों का डिप्रेशन, दुख, दर्द, फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस और हार्डवर्क छुपा हुआ है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड में बॉबी की हिट पे हिट मूवीज आती थी जैसे कि सोल्जर, गुप्त, दिल लगी, बरसात। अब जिस एक्टर ने सक्सेस देखी हो उसकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब लगातार पिक्चरें फ्लॉप होने लग जाती हैं और इसी की वजह से बॉबी देओल को बॉलीवुड में काम मिलना कम हो जाता है और धीरे धीरे बंद ही हो जाता है। उनकी किस्मत बहुत खराब चल रही थी। बॉबी देओल सारा दिन घर पर रहते थे, दिन में शराब पीते थे और अपने आप को सिर्फ कोसते रहते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो बंदा मान चुका था कि वो लाइफ में हार चुका है। अब उनकी वाइफ डेली काम पर जाती थी और ये बंदा घर पर रहता था और बॉबी देओल को ये बात बहुत चुभती थी। उन्हें बहुत बेकार लगता था कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी काम करना चाहते थे। अब वो बंदा बॉलीवुड में काम मांगने जाता था तो उसे कोई काम नहीं देता था। कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था। लोगों ने तो ये तक बोला कि उनका एटीट्यूड प्रोफेशनल नहीं है। अब बहुत मुश्किल से इम्तियाज अली की एक मूवी मिलती है जब वी मेट और वो भी धोखे से उनसे छीन ली गई। अब ये वो वक्त था जब बॉबी देओल पूरे डिप्रेशन में आ चुके थे। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वो खुद पे तरस खाने लगे थे। अब क्योंकि उनकी वाइफ तो काम पर जाती थी। फिर एक दिन बॉबी ने अपने बेटे को अपनी माँ से ये कहते हुए सुना कि मम्मी आप तो काम पर जाती हो पर पापा क्यों सारा दिन घर पर बैठे रहते हैं। अब ये बात बॉबी ने सुन ली थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। एक तो वैसे ही काम नहीं मिल रहा, ऊपर से उनके बच्चों को ये लग रहा है कि मेरे पापा लूजर हैं। अब वो अपनी बच्चों की नजरों में लूजर तो नहीं बनना चाहते थे। बिल्कुल भी आसान नहीं था बट बॉबी ने अपने आप को जबरदस्ती पुश करा। शराब छोड़ने की कोशिश करी पर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो करे क्या, कैसे कमबैक होगा। माँ, भाई सनी देओल, पिता धर्मेंद्र, सबका घर में पूरा सपोर्ट था लेकिन इंसान को खुद ही अपने रास्ते बनाने होते हैं। जो आदमी सारा दिन शराब पीता था, घर पे रहता था, उसने फिर से एक एक के ऑफिस में जाके काम मांगना शुरू करा। उन्होंने डिसाइड करा कि मैं खुद जाऊंगा और हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलूंगा। एक नहीं देगा दूसरे के पास जाऊंगा, दूसरा नहीं देगा तीसरे के पास जाऊंगा। मैं उन्हें कन्विंस करूंगा कि मैं काम करना चाहता हूँ। और फिर एक दिन आता है जब सलमान खान ने बॉबी देओल की हेल्प करी और उन्हें रेस 3 ऑफर करी। अब वो अलग बात है कि वो पिक्चर कुछ खास नहीं कर पाई। अब वो जो एक चांस मिला था बॉबी देओल को वो भी चला गया। उन्होंने OTT पे काम करना शुरू करा। क्लास ऑफ 83 करी जिसमें लोगों ने उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद करा और फिर आई उनकी गेम चेंजर सीरीज जिसने बॉबी देओल का लोगों की नजरों में परसेप्शन पूरा चेंज कर दिया और वो थी आश्रम। इस सीरीज में उनका नेगेटिव कैरेक्टर था और इस रोल से उनके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे बट बॉबी देओल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें काम चाहिए था। और यही वो सीरीज है जिसकी वजह से बॉबी देओल रातों रात लॉर्ड बॉबी बन गए। और फिर इस साल 2023 में उन्हें एनिमल मूवी में सिर्फ 15 मिनट का रोल मिला। ये आदमी इस पिक्चर में इंटरवल के बाद आता है लेकिन अपनी 15 मिनट की एक्टिंग से, वो भी बिना बोले, इस बंदे ने ऐसा इम्पैक्ट डाला कि आज दुनिया लॉर्ड बॉबी की फैन हो गई है। भाई डाउनफॉल तो बहुतों की लाइफ में आता है पर आश्रम और एनिमल से जो कमबैक लॉर्ड बॉबी ने किया है उसे दुनिया देख रही है। इस बंदे ने अपनी बॉडी पे काम करा, डेली जिम गया। उस बंदे की पर्सनैलिटी को देख के लग रहा है कि वो 55 साल का आदमी है। जिस बंदे को आज एयरपोर्ट पे हर जगह रोक रोक के लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, न्यूज चैनल वाले बुला रहे हैं, भाई उस बंदे ने एक वक्त पे बहुत खराब टाइम देखा है। तो व्हाट्स द लर्निंग? मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, डिप्रेशन में हो, तो भाई डिप्रेस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस वेट करो और अपनी स्किल पे काम करते रहो। खुद मेहनत करना मत छोड़ो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो। देखना एक दिन तुम्हारा भी टाइम आएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो उस इंसान से जो नेगेटिव है आज की डेट में और मोटिवेशन की जरूरत है। और भाई 2024 में नए साल में जबरदस्त कमबैक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।